दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम किस प्रकार गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। चलिए आज की इस कहानी में इसका उत्तर गौतम बुद्ध के नजरिए से जानते हैं। सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या जवाब दिया जब एक इंसान ने उनसे पूछा कि हम ठंड में गरीबों की मदद कैसे करें। तो वीडियो को लाइक कर अंत तक इस कहानी को जरूर सुनिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, एक बार सर्दियों के मौसम में एक शांत गांव में एक जिज्ञासु ग्रामीण बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। ग्रामीण ने पूछा, इस कड़ाके की ठंड के दौरान हम जरूरतमंद लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। शांत मुस्कान के साथ गौतम बुद्ध ने एक कहानी बुनना शुरू किया। भीषण ठंड के इस मौसम में करुणा बढ़ाने का पहला तरीका एक गर्म कंबल साझा करना है। दयालुता के लिए ठंड में कांपते लोगों को एक कंबल के साथ लपेटें। एक कंबल है जो निराशा की सर्दी से बचाता है। अपने सौम्य वर्णन को जारी रखते हुए गौतम बुद्ध ने आगे कहा, सर्दियों के अंधेरे को रोशन करने का दूसरा तरीका लालटेन का उपहार है। इसकी रोशनी की चमक में जरूरतमंदों को मिल सकता है सांत्वना और गर्माहट। ठंडी रात में छाई छाया को दूर करती है। याद रखें, जो रोशनी हम साझा करते हैं वह रोशनी है जो अनगिनत दिलों को रोशन करती है। जैसे चूल्हा घर को गर्म करता है, वैसे ही गर्म भोजन शरीर और आत्मा दोनों का पोषण करता है। आपको दी गई प्रचुरता को साझा करें और उदारता की भावना को दूसरों के भीतर लौ जलाने दें। थके हुए यात्रियों को हाथ। जीवन की शीत ऋतु में कुछ लोग अपने रास्ते में लड़खड़ा सकते हैं। अपना समर्थन दें, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास कठिनाई की बर्फीली धाराओं पर मजबूत पुल बन सकता है, जो उन्हें आश्रय और गर्मी की जगह पर ले जा सकता है। कपड़े। जैसे एक पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देता है, वैसे ही लोग पर्याप्त पोशाक के बिना अपनी गर्मी बहा देते हैं। जरूरतमंदों को कपड़े पहनाएं, उन्हें देखभाल के कपड़े में लपेटें और यह सुनिश्चित करें कि सर्दियों की चुभने वाली हवाओं को उनकी कमजोरियों तक प्रवेश न मिले। इस दयालु यात्रा के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरों को गर्माहट लाने का छठा तरीका जलाऊ लकड़ी प्रदान करना है। सर्दियों के बीच में तेज लपटें न केवल ठंड को दूर करती हैं, बल्कि एक ऐसा आश्रय स्थल भी बनाती हैं जहां कहानियां साझा की जाती हैं और बंधन बनाए जाते हैं। मौसम की ठंड से प्रभावित लोगों के जीवन में रिश्तेदारी और आराम की आग को बढ़ावा दें। जैसे ही हमारी कहानी सामने आती है, करुणा का सातवां कार्य चिकित्सा सहायता प्रदान करने के इर्द गिर्द घूमता है। बीमारी की सर्दी में उपचारात्मक स्पर्श और उपचार प्रदान करें जो शरीर और आत्मा के दर्द को शांत कर सकते हैं। दयालुता को वह दवा बनने दें जो स्वास्थ्य चुनौतियों की कठोर हवाओं का सामना करने वालों को राहत पहुंचाती है। जैसे जैसे हम दयालु यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाने का आठवां तरीका बेघरों को आश्रय प्रदान करना है। जिस प्रकार पेड़ की मजबूत शाखाएं घोंसलों को तेज हवाओं से बचाती हैं, उसी प्रकार बिना छत वाले लोगों को आश्रय प्रदान करती है। एक ऐसे अभयारण्य का निर्माण करें जहां कम भाग्यशाली लोगों के दिलों में गर्मजोशी, सुरक्षा और आशा आपस में जुड़ी हो। जैसा कि दयालु कथा सामने आती है, बदलाव लाने का नौवां तरीका सामुदायिक समारोहों का आयोजन करना है। अलगाव की सर्दी में लोगों को एक साथ लाए जैसे पेड़ की शाखाएं एक दूसरे को गले लगाती हैं। अपनेपन की भावना को बढ़ावा दें, जहां हंसी और साझा कहानियां जुड़ाव का एक ऐसा चित्रपट बनाती हैं जो अकेलेपन की ठंडी हवाओं को झेलती है। जैसे कोई बगीचा वसंत ऋतु में जीवन से खिलता है, वैसे ही इसे सर्दियों में भी फलने फूलने दें। पृथ्वी के फलों को साझा करें, क्योंकि कई हाथों से पोषित एक बगीचा सामूहिक देखभाल की गर्मी को सहन करता है, जहां बोया गया प्रत्येक बीज सभी के लिए जीविका का वादा बन जाता है। जैसे कि दयालु यात्रा जारी है, गर्मी फैलाने का 11वां तरीका शिक्षा के माध्यम से है। अज्ञान की शीत ऋतु में ज्ञान की लौ जलाओ। सीखने के अवसर प्रदान करें, क्योंकि शिक्षा वह प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे को चीरती है, दिमाग को ज्ञान और समझ की ओर ले जाती है। करुणा के 12वें मार्ग पर आगे बढ़ते हुए संघर्षरत लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। वित्तीय कठिनाई की सर्दी में समर्थन का स्तंभ बने। आपकी उदारता आर्थिक चुनौतियों की बर्फीली पकड़ को पिघला सकती है, जिससे व्यक्तियों और परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता और आशा की किरण मिल सकती है। जैसे जैसे हमारी दयालु यात्रा आगे बढ़ती है, 13वां कार्य स्वयंसेवी कार्य में संलग्न होना है। जिस प्रकार बर्फ के टुकड़े सर्दियों की सुंदरता में योगदान करते हैं, उसी प्रकार आपके निस्वार्थ कार्यों से मानवता की सुंदरता में वृद्धि होती है।
जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपना समय और कौशल स्वेच्छा से लगाएं। करुणा का एक ऐसा परिदृश्य तैयार करें जो दुनिया को गर्मजोशी से भर दे। आर्थिक चुनौतियों की सर्दी में उन लोगों के उत्साह को बढ़ावा दें जो अपने हाथों से निर्माण करते हैं। उनके शिल्प खरीदें, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में एक कहानी होती है और ऐसा करने पर आप आजीविका बनाए रखने और परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री को संरक्षित करने का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ज़मीन पर बर्फ जमा हो जाती है, वैसे ही गर्म कपड़े, कंबल और ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करें ताकि कमी की कठोर हवाओं का सामना कर रहे लोगों के बीच वितरित किया जा सके। एकता में समुदाय को ठंड के मौसम में राहत और आराम प्रदान करने के लिए अपनी सामूहिक शक्ति इकट्ठा करनी चाहिए। जैसा कि हमारी दयालुता की यात्रा जारी है, सांत्वना देने का 16वां तरीका मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सहायता नेटवर्क बनाना है। भावनात्मक संघर्षों की सर्दी में वह कोमल गर्माहट बने जो निराशा की ठंड को पिघला दे। समझ को बढ़ावा दें, सुनने पर ध्यान दें और एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जहां व्यक्ति आराम पा सकें, यह जानते हुए कि वे अपने आंतरिक तूफानों का सामना करने में अकेले नहीं हैं। करुणा के पन्नों के बीच 17वां कार्य पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। पर्यावरणीय चुनौतियों की सर्दी में प्रकृति के संरक्षक बने, स्थायी जीवन को बढ़ावा दें, पेड़ लगाएं और पृथ्वी का पोषण करें, क्योंकि जैसे ही सर्दी वसंत में बदल जाती है, आपके कार्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां प्रकृति के मौसम सामंजस्यपूर्ण रूप से पनपते हैं। जैसे जैसे गर्मजोशी की हमारी कहानी सामने आती है, बदलाव लाने का 18वां तरीका कौशल निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना है। सीमित अवसरों की सर्दी में व्यक्तिगत विकास के लिए उपकरण प्रदान करें। नए कौशल के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाएं, जिससे वे प्रतिकूल परिस्थितियों की ठंडी धाराओं को पार कर सकें और सर्दियों के तूफानों का सामना करने वाले लचीले पेड़ की तरह मजबूत होकर उभर सकें। करुणा की टेपेस्ट्री में 19वां धागा निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। जैसे सर्दियों की हवाएं हर कोने को छूती हैं, वैसे ही निष्पक्षता और समता को हर कारीगर तक पहुंचने दें। नैतिक मानकों को बनाए रखने वाले उत्पादों का समर्थन करें। यह सुनिश्चित करें कि वाणिज्य की गर्माहट से सभी को लाभ हो, जिससे वैश्विक गांव के भीतर समृद्धि का प्रभाव पैदा हो। असुरक्षा की सर्दी में ऐसे संबंध स्थापित करें जहां पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखें। सुनिश्चित करें कि कोई भी अकेले बर्फीली हवाओं का सामना न करे। समुदाय की भावना को बढ़ावा दें जहां पारस्परिक समर्थन अनिश्चितता की ठंड के माध्यम से मार्गदर्शक सितारा बन जाता है। करुणा की विकसित होती कहानी में 21वां कार्य वन्यजीव संरक्षण में योगदान देना है। पारिस्थितिक असंतुलन की सर्दी में पशु साम्राज्य के संरक्षक बने। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करें, आवास बनाएं और पृथ्वी पर हल्के ढंग से चलें, यह पहचानते हुए कि प्रत्येक प्राणी प्रकृति की नाजुक सिम्फनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, पर्यावरणीय चिंताओं के शीतकाल में टिकाऊ प्रथाओं के संरक्षक बने। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं और उनकी वकालत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे आज के कार्य एक ऐसे भविष्य के लिए बीज बोते हैं जहां प्रगति की गर्माहट हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में है। करुणा के अध्यायों में 23वां भाव सामुदायिक पुस्तकालय बनाना है। जिस तरह सर्दियों की रातें आग के किनारे कहानियों को आमंत्रित करती हैं, उसी तरह किताबों को ज्ञान का स्रोत बनने दें। एक ऐसा स्थान स्थापित करें जहां ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता है और ज्ञान की गर्माहट मन में व्याप्त होती है, जो जीवन की ठंडी अनिश्चितताओं से शरण लेने वालों के लिए सांत्वना और रोशनी दोनों लाती है। एक अंतर वृक्षारोपण पहल आयोजित करने का है। वनों की कटाई की सर्दी में पृथ्वी के संरक्षक बने। आशा के बीज बोएं जो कि पत्तेदार आश्रय स्थल के रूप में विकसित होंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए छाया और ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। अपने कार्यों को सदाबहार विरासत बनाएं जो परिवर्तन के मौसमों का सामना कर सके। हमारी करुणामयी कहानी के अंतिम छंदों में 25वां कार्य सचेतनता विकसित करना है। सर्दियों की शांति की तरह जो दुनिया को शांत प्रतिबिंब में ढक देती है, अपनी बातचीत में सचेतनता का अभ्यास करें। सहानुभूति और समझ के सार को अपनाते हुए दयालुता को अपना निरंतर साथी बनने दें। इस तरह आप गर्मजोशी के प्रतीक बन जाते हैं जो कला की बर्फ को पिघला देता है। एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा देता है जहां करुणा वह शाश्वत लौ है जो सभी के लिए रास्ता रोशन करती है। जैसे ही करुणा के इन 25 कृत्यों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, आइए हम इन कहानियों की गर्माहट को अपने जीवन में लाते हैं। सर्दी हमारे लचीलेपन की परीक्षा ले सकती है, लेकिन दया,
सहानुभूति और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से हम ठंड को साझा मानवता के मौसम में बदल सकते हैं। आइए इस कहानी के अध्याय हमें अपने समुदायों में करुणा का ताना बाना बुनने के लिए प्रेरित करें, जहां हर कार्य बर्फ के टुकड़े की तरह मौसमों से परे सामूहिक गर्मी की सुंदरता में योगदान देता है। आइए साथ मिलकर देने की भावना को अपनाएं, अपनी दुनिया को एक ऐसी जगह बनाएं जहां सर्दी की ठंडक का स्वागत हमारी साझा मानवता की गर्माहट से हो सके। उम्मीद करता हूं आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही शिक्षाप्रद हिंदी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।